अनाथ और विधवा सेस के बाद बढ़ी कीमतें। क्या आपको अनाथ बच्चों के लिए कुछ कार्य करना था, विधवाओं के लिए करना था, तो क्या आप सिर्फ पेट्रोल पे टैक्स लगा के या डीजल पे टैक्स लगा के कर सकते थे? अपने जो मानदेय है या उसमें कटौती करके या कोई और रास्ता निकाल के भी तो ये सब संभव था। आम आदमी है जो मिडिल क्लास है, आप एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हो, ये कहाँ तक सही है? तो हम इसका जो है विरोध करते हैं। लोगों ने कहा जनता को शांति से नहीं रहने देना चाहती है सरकार। सुक्खू सरकार, अगर आप किसी बेरोजगार को नौकरी दे सकते हो तो वो करो। सरकार इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना। आप तेल की कीमतें बढ़ाकर क्या करोगे? तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो हमारे को नुकसान ही है इन सब चीज़ों से। गरीब आदमी जो वो तो पीसा जा रहा है ना इसमें। क्या बोले, हम तो तेल ही डालते रह जाते हैं गाड़ी में। सुक्खू बोले पंजाब हरियाणा में कीमत ज्यादा होने से था परेशान। एक्चुअली में जब मैंने पंजाब हरियाणा उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सेस लगा देते। विपक्ष ने भी जमकर लगाई लताड़। नमस्कार, खबरों के पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। पोस्टमार्टम आज हिमाचल में बढ़ी हुई तेल की कीमतों पर कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड में तेल की कीमत ज्यादा थी तो इससे मैं थोड़ा परेशान था। सोचा क्या करूं, फिर आइडिया आया कि हिमाचल में भी तेल पर सेस लगाकर इसे बराबर किया जाए। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं हिमाचल के। बिना वाहन के अब सफर आसान नहीं रह गया है और सरकार ये अच्छे से जानती है, और जो सरकार अच्छे से जानती है उसी पर राजनीति करने का नाम है हुकूमत करना। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर सुक्खू सरकार ने अतिरिक्त सेस लगा करके रेट तो बढ़ा ही दिए हैं, साथ ही तर्क ये दिया है कि जो हिमाचल के अनाथ बच्चे और विधवाएं हैं, इन पैसों का उपयोग उनके कल्याण के लिए होगा। उल्टा केंद्र को यह भी कह दिया कि वो तेल पर सेस कम करे। यहां पर दो बातें हैं। अनाथ और विधवाओं के लिए हर संभव सभी सुविधाओं का मिलना बहुत अधिकार भी है उनका और बहुत आवश्यक भी है, उन्हें मिलनी भी चाहिए। किसी भी सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए। सुक्खू सरकार तो इन निराश्रितों के लिए वैसे ही वचनबद्ध भी है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सुखाशय जैसी योजना ला करके इसका श्रेय भी उनको मिल रहा है, लेकिन क्या इसका आर्थिक उत्थान जनता के सिर पर डाला जाएगा? हालांकि अपरोक्ष रूप से तो जनता का ही पैसा होता है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप से भी जनता से पैसा लेकर के सरकार इनके लिए काम करेगी? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार इसमें श्रेय ना लेकर के इस कार्य को किसी एनजीओ को दे दे। जनता को ही करना है तो जनता दान के माध्यम से भी कर लेगी। सरकार की फिर क्या भूमिका है?